नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन आज भी यानी कि 31वें दिन भी लगातार चल रहा है। ठीक एक महीने पहले सिंगू बॉर्डर पर 26 नवंबर को किसान इकट्ठा हुए थे। तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभ रही है। पिछले एक महीने से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली के 3 ओर से घेर कर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार सरकार से करने पर अड़े हुए हैं। इसके चलते दिल्ली एनसीआर का यातायात पिछले एक महीने से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। साथ ही चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पिछले 3 दिन से बंद है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदर्शनकारी किसानों की हर शंका को दूर करने की कोशिश करी, लेकिन वो तीनों कृषि कानूनों को हर हाल में वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। तो वहीं पर सरकार के वार्ता के नए प्रस्ताव पर आज किसान संगठन फैसला ले सकते हैं। किसान संगठन जो है शुक्रवार को भी इस पर विचार करते हुए नजर आए थे। इसी दौरान कुछ संगठन समाधान निकालने के लिए लगातार बातचीत करने के पक्ष में भी दिखाई दिए। किसान संगठन शनिवार को दोबारा मिलेंगे और तय करेंगे कि सरकार को क्या जवाब दिया जाए। इस बीच में सरकार को भी उम्मीद है कि 2-3 दिनों में किसानों के साथ में बातचीत शुरू हो सकती है और किसानों का आंदोलन थम जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को एक महीना बीत गया है, लगातार सरकार की ओर से बातचीत की जा रही है और साथ ही जो प्रस्ताव है वो भी सरकार की ओर से दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज बातचीत होगी और उसके बाद में कुछ रास्ता निकलेगा। जी प्रीति, सही कह रही है कि लगातार जो है एक महीने से किसान सड़कों पर है और खास करके इस कड़ाके की ठंड में तो उम्मीद की जाती है कि सरकार अपनी तरफ से जो प्रस्ताव उन्होंने को भेजा है उसके ऊपर आज सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। और सरकार की तरफ से देखिए कि लगातार जो है संकेत दिए जा रहे थे कि वे किसानों के हर कंसर्न को जो है सुलझाने के लिए तैयार है, तत्पर है और वो लिखित में भी देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो लिखित में नहीं देना चाह रहे हैं, लिखित में भी देने को तैयार है। लेकिन यह आंदोलन जिस तरह से राजनीतिक जो एक भूमिका लेता गया उससे कई सवाल खड़े हुए और कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब किसानों से सीधा संवाद किया उसमें भी यही संकेत उभर करके साए, खास करके पश्चिम बंगाल और केरल का जो नाम लिया उन्होंने और परोक्ष रूप से उनके ऊपर जो वामपंथी दलों के ऊपर किसानों के आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं उससे राजनीतिक हलकों में नहीं, किसानों के अंदर भी एक अलग तरह का एक विचार चल रहा है कि क्या किसान आंदोलन सिर्फ किसान ही उसका नेतृत्व कर रहे हैं या इसका जो डोरी है किसी और के हाथ में है और वे सिर्फ मोहरा बने हुए हैं। लिहाजा किसान भी अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगे। दूसरा कि पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादातर जो है इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन देश का अन्य जो किसान है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या साउथ स्टेट्स के जो किसानों के, उनकी भी एक अलग तरह की जो सोच और विचार है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि किसानों के हितों के लिए जो 3 कानून बने हैं, केंद्र सरकार उसको किसी भी सूरत में वापस लेने को तैयार नहीं है, पहला। दूसरा कि किसान भी है कि इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कि वो कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वार्ता की टेबल पर नहीं आएंगे। लेकिन वे जो एक वातावरण सा बना है और एक जो समझ उभर करके सामने आई है और कई दौर की बातचीत के पीछे भी जो एक पर्दे के पीछे की जो एक समझ होती है वह भी कहीं न कहीं विकसित हुई है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए
कि अब जो वार्ता होगी वह जो है निष्कर्ष तक पहुंचेगी और कोई निर्णय तक पहुंचेगी। जी, लेकिन रमेश जी, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पैसे डलवा रहे हैं, वर्चुअली उनसे संवाद कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं जाता। बात ऐसी है कि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो लगातार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ में 5-6 दौर की जो बातचीत हुई वो वही किसान थे, वही आंदोलनकारी किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। वो जो 40 लोगों की एक जो कमेटी बनी थी और उसके बाद में भी 40 कमेटी के बाद में भी 5 लोगों की एक कोर कमेटी और बनी थी। तो 5 लोगों की वो कोर कमेटी प्लस 40 लोगों के साथ में जो संवाद था वह सीधा सीधा सरकार के साथ में एक जो संवाद की जो प्रक्रिया होती है वो थी। तो केंद्र सरकार ने लगातार किसानों से जो बातचीत का रास्ता और समझाइश का रास्ता था वो बरकरार रखा है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात है तो विभिन्न स्तरों पर उन्होंने किसानों को सीधा संवाद किया है। और कल की जो बात में उनका जो संवाद था वो एक तरह से संकेत था कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और वो उनकी जो कंसर्न्स, उनकी जो समस्या है उनको हल करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। लिहाजा टेबल टॉक की जाए, बातचीत की जाए और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो है वो कोई संवाद। लेकिन रमेश जी, एक छोटा सा सवाल ये भी तो बनता है ना कि पहले से ही 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है, फिर से बातचीत की बात कही जा रही है। तो ऐसा क्या इस बार बातचीत में हो जाएगा कि पहले 6 दौर की जो बातचीत हुई है उनमें वो प्रस्ताव नहीं रखा गया, तो इस बार ऐसा क्या प्रस्ताव रख देगी सरकार या फिर किसानों की ओर से? समझ में ये आनी चाहिए कि एमएसपी का जो कोर मुद्दा है एक तो वो है और एक मंडियों का मुद्दा है। बिल्कुल। और तीसरा जो मुद्दा जो इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो आशंकाएं हैं, तो जमीन चली जाएगी। इस तरह की जो भ्रामक जो एक बात की जाए तो किसानों के लिए जो है भूमि अधिग्रहण जो कानून पहले से लागू किया गया था, यूपीए की सरकार में लागू किया था, उस जमाने भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कानून बने हैं। बिल्कुल। आज की जो स्थिति दिख रही है वह किसानों में जो एक भ्रम फैल गया था कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ सूट बूट की सरकार है और केवल जो है कुछ उद्योगपतियों को हित को रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। तो केंद्र सरकार की ओर से लगातार बराबर ये जो ठीक है साफ कर दिया गया। जी, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें मेरे सहयोगी लोकेश नागर हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ गए हैं। जी लोकेश, जिस तरीके से लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, और अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से भी आज एक जत्था जो है वो किसानों का दिल्ली जाकर समर्थन करता हुआ नजर आने वाला है। क्या कुछ यहाँ पर लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। आज हनुमान बेनीवाल आरएलपी के जो प्रमुख हैं वो 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच करने वाले हैं। कोटपुतली से 11:30 बजे तमाम जो किसान प्रदेश भर से इकट्ठा होंगे वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। केंद्रीय कृषि बिलों के आने के बाद से ही पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल इन बिलों को लेकर बन गया और एक डर का माहौल किसानों में है, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक राजस्थान से किसी प्रकार का बड़ा विरोध सामने नहीं था। लेकिन जिस प्रकार अब घटनाक्रम बदले हैं, हनुमान बेनीवाल प्रखर होकर आवाज उठा रहे हैं किसानों के समर्थन में और उन्होंने कहा है यदि इन बिलों को वापस नहीं लिया जाता तो बीजेपी का उनका जो समर्थन है वो भी वापस लिया जाएगा और किसानों के साथ खड़े रहेंगे हनुमान बेनीवाल। आज जिस प्रकार रवाना होने का कार्यक्रम है, तो लंबी तैयारी के साथ विभिन्न जिलों में आरएलपी द्वारा जो किसान हैं उससे अपील की गई थी सभी कोटपुतली पहुंचे और दिल्ली की ओर किसानों के हित में कूच करें। जी लोकेश, अगर बात करें किसानों की तैयारी की और साथ ही प्रशासनिक तैयारी की, तो दोनों की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जिस प्रकार की पुलिस महकमे की वहाँ तैयारी है, भारी पुलिस जाब्ता लगाया हुआ है। दूसरी तरफ बॉर्डर सील कर दिए गए थे पिछली बार भी और अब की बार भी। तो देखने वाली बात होगी या हनुमान बेनीवाल दिल्ली के लिए जो कूच कर रहे हैं वो दिल्ली पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, क्योंकि किसानों को दिल्ली के बाहर ही हर जगह रोक दिया गया है। पंजाब से आने वाले किसानों को, हरियाणा से जाने वाले किसानों को, तो हनुमान बेनीवाल को कहाँ प्रशासन के द्वारा रोका जाता है और कितने किसान इकट्ठा हो पाते हैं अभी
कुछ ही समय में पता लगेगा। जी, तो लोकेश कह सकते हैं कि कल मुख्यमंत्री की ओर से भी साफ ये बात कह दी गई थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि हमारी ओर से किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी ओर से तो कर्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन जो चिट्ठियां हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं वहां से कोई जवाब नहीं आता। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई राजस्थान सरकार जो है पूरी तरीके से प्रमुखता से अब ये मुद्दा उठाएगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि जो सहकारी बैंकों का लोन है वो किसानों का करते ही कुछ ही। जी चलिए लोकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी लोकेश राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान से भी हनुमान बेनीवाल जो है अपने साथ में लगभग 2 लाख किसानों को लेकर दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे।